हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ का जो आप लोगों का वीकली टेस्ट है 28/10/2023 को गणित का, उसमें जो एक चैप्टर आप लोगों का आने वाला है निर्देशांक ज्यामिति, वहाँ से हम लोग जो कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को देखेंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। इसके अलावा बहुत सारे कोर्स भी चल रहे हैं जो बिल्कुल मुफ्त हैं और आप उसको आसानी से देख सकते हो, अपने परीक्षा की तैयारी कर सकते हो। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी फिर दिए गए नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हो। सबसे पहले सवाल पे आते हैं। सबसे पहले सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि बिंदु -2 और 4 का भुज क्या होगा। तो आपसे भुज पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस अगर आप ध्यान से देखोगे तो -2 है, 4 है, 0 है, 4 -2 है। यहाँ पे भुज क्या होने वाला है तो उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, भुज कहते हैं हम लोग, जो पहला वाला अक्षर होता है ना एक्स, उसको कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। तो आप जब एक्सिस को देखते हो तो इस प्रकार से रहता है ना। इधर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, और इधर वाले को क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो अगर आप हम आपको अगर हम बोलेंगे कि आप सूरज के सामने हाथ को फैला कर खड़े हो जाओ, तो हाथ जब फैलाओगे आप तो ऐसे ऐसे फैलाओगे या फिर ऐसे फैलाओगे, तो ऐसे फैलाओगे। तो हाथ फैलाते हैं तो भुज भुज मतलब होता है भुजा, भुजा मतलब होता है हाथ। तो हाथ को जब आप फैलाते हो तो वो कैसा दिखता है, एक्स की तरह दिखता है, यानी कि एक्स एक्सिस की तरह दिखता है। तो जो एक्स वाला होगा वो हमारा भुज हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया ट्रिक से। चलिए दूसरा देखते हैं सवाल। ओके, दूसरे सवाल पे आते हैं। सेकेंड नंबर सवाल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेकेंड नंबर सवाल में आपसे कह रहा है कि कोई बिंदु है 6 - 6 और 10, इसका कोटि आपको बताना है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा ना, तो यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, कोटि आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक्स और वाई में जब हमने आपको बता दिया कि भाई पहला वाला जो होता है वो आपका एक्सिस जो होता है वो एक्स वाला होता है, वो भुज होता है। तो जो बच गया वो कौन हो गया, कोटि हो गया। तो दो ही को तो आपको फाइंड करना है, या तो आपको भुज फाइंड करना है या तो आपको कोटि फाइंड करना है। तो ये तो हमारा क्या है, भुज है, तो ये क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब हम आपको ऑप्शंस नहीं देंगे, डायरेक्ट आपको बताएंगे ताकि आपको जल्दी जल्दी समझ में आए और अच्छे से समझ में आ जाए। कह रहा है कि दो बिंदुओं हैं, यानी दो बिंदु आपको दिया जाएगा। जैसे ए है, उसका पॉइंट आपको देगा एक्स वाई। दूसरा पॉइंट है आपका बी बिंदु, इसका पॉइंट आपका x2 y2 है। इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कुल मिलाकर आपको कह रहा है कि फॉर्मूला बता दीजिए कि फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं। तो ये जो फॉर्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर हम बात करेंगे, अगर हम ए बी की दूरी निकालना चाहेंगे, क्या निकालेंगे, ए बी की दूरी। तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं, तो फॉर्मूला जो हम लोग अप्लाई करते हैं वो हम लोग अप्लाई करते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको याद करके जाइएगा। ये तो आपको मैथ बनाने में तो आपको काम आएगा ही आएगा। अगर आपको फॉर्मूला एग्ज़ाम में पूछ लेता है तो वहाँ पर भी बहुत ही उपयोगी होगा, वहाँ से भी आपको एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है कि कोई बिंदु है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कोई बिंदु है -2 और 4, ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है आपको बताना है। तो आप लोगों को पता है चार चतुर्थांश होता है। कौन कौन सा चतुर्थांश होता है, चार चतुर्थांश होता है। समझ लीजिएगा, इस तरह से हम लोग एक्सिस बनाते हैं, ठीक है। पहला, दूसरा, ठीक है, इस तरह से हम लोग चलते हैं, ये ऐसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, तीसरा एंड चौथा, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये कौन सा चतुर्थांश में आएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना, हाँ। तो बस आप लोगों को यहीं पे ध्यान रखना है कि चतुर्थांश को अच्छे से याद रखना है कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज घूमेंगे, यानी कि इस डायरेक्शन में आपको घूम जाना है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कह रहा है कि x जो है -2 होना चाहिए। तो हमारे पास जो x होता है एक इधर वाला होता है, एक इधर वाला होता है। तो यहाँ पर जो आपको x बना रहा है वो ये इधर बनेगा, ठीक है। और y कहाँ बनेगा, इस वाले डंटी पे बनेगा, क्योंकि ये प्लस में है। नीचे वाला तो क्या होता है, माइनस होता है। तो कुल मिला के यहाँ और यहाँ बन रहा है, तो इसका जो डायग्राम बनेगा इस वाले एक्सिस पे बनेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये दूसरा है। तो दूसरा है तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है कि कोई भी मूल बिंदु है, ध्यान से देखिएगा, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, उसका पॉइंट आपको बताना है। मूल बिंदु कहाँ से गुजरेगा बाबू, यहाँ से गुजरेगा, बीच वाले सेंटर से गुजरेगा। ठीक है, तो बीच वाले सेंटर पे ना ही x होता है ना ही y होता है, इसलिए x बराबर भी 0 और y बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। इन दोनों का डिस्टेंस यहाँ पे शून्य हो जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब जो सवाल आपके सामने है ना, क्वेश्चन नंबर 6, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो है कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं, बहुत सारे लोग आंसर को गलत करके आते हैं। ऐसा नहीं करना है, इसको ध्यान से समझिए। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और आपके फाइनल एग्ज़ाम में भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, वीकली टेस्ट को तो छोड़िए, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस सवाल को ध्यान से देखिए। आपसे कहा जा रहा है कि एक्स अक्ष से बिंदु P 8, 12 की दूरी क्या है। ठीक है, आपको दूरी बताना है। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल में एक ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कॉपी पे बताने का आपका यही मकसद था कि आप लोगों को अच्छे से समझा सकें। ठीक है, तो आपको लेना है 8 और 12। क्या लेंगे, 8 और 12। मान लीजिए हमारे पे कोई डायग्राम है। 8 क्या है, ये आपका एक्स है, तो मान लेते हैं यहाँ पे मेरा 8 है। ठीक है, 8 पे एक बिंदु है और ऊपर क्या है हमारा, ये थोड़ा बड़ा बनेगा। ऊपर यहाँ पे मेरा कहीं पे क्या है, 12 है। वाई कितना लिए हैं, 12 लिए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, डॉट 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 करके क्या करते हैं, ग्राफ को मिलाते हैं। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद इसको इससे मिला देते हैं। मिला दिए ना। अब आपको क्या बोला, एक्स अक्ष से बिंदु P। अब यहाँ पे कोई बिंदु है P, ठीक है, जिसका पॉइंट कितना था, 8 और 12। ठीक है, यही था। तो अब इसकी दूरी बताना है एक्स एक्सिस से। तो ये जो हमारा x है आप लोग जान रहे हो, और ये हमारा जो y है, हमको एक्स एक्सिस से ये कितना दूर पर है। ठीक है, तो कितना है इसका हाइट जो है, आप बताइए। ये जो हाइट है ये कितना है, आप बोलोगे सर 12 है, तो एक्स एक्सिस से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 12 इकाई हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 12 इकाई। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल है, बस ग्राफ को समझना है, ग्राफ को समझ करके आंसर करना है। ठीक है, लेकिन हाँ, ग्राफ को समझ कर आपको आंसर करना होगा। बिना समझे अगर आप आंसर करोगे तो गलत हो जाएगा। देखिए, वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, आप लोग कमेंट किया कीजिए। क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट होते हैं ना, वो सबसे पहले कमेंट पढ़ते हैं कि हाँ इस वीडियो में क्या बताया गया है भाई, क्यों, क्या अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो इस तरह से आप लोग कमेंट को किया कीजिए, 1 कमेंट 2 कमेंट जितना कर सकते हो करना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए। और लास्ट में ना, वीडियो के लास्ट में, मतलब इसी सवाल के लास्ट में आपको एक ट्रिक बताएंगे, और उस ट्रिक को अगर आप फॉलो करोगे तो आप लोग जो ग्राफ बनाए बिना भी आंसर कर सकते हो। तो इसीलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, चलिए, बिंदु आपको दिया है 5-6 कि एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा। तो कोई बिंदु है, ठीक है, 5-6 है, और एक्स एक्सिस से दूरी आपको बोला है। तो सबसे पहले ग्राफ को आप माइंड में भी बना सकते हो। तो कोई बिंदु है 5-6, इसका मतलब है कि ये 5 है एक्स एक्सिस पे। ठीक है भाई, यहाँ पे -6 है और y -6 यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये मान के चलो 5 यहाँ पे है और -6 है, तो मान के चलो यहाँ पे -6 आ गया आपका। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ और यहाँ से पॉइंट से यहाँ पे ग्राफ बनेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक डॉट से मिलाएंगे। मिला दिए, यहाँ पे पॉइंट आ गया। मान लेते इसका कोई नाम दे दो, P दे दो। अब क्या बोल रहा है, बताइए एक्स अक्ष से दूरी। तो एक्स कौन है, ये वाला है ना। तो यहाँ से इस पॉइंट की जो दूरी निकालेंगे, हम नीचे की तरफ भाग रहे हैं, तो नीचे की तरफ जो हम भागेंगे इसकी दूरी है कितनी भाई, तो इसकी जो दूरी है वो कितनी है, -6। इस पॉइंट की यहाँ से दूरी कितनी है, इसकी जो लंबाई, जो इसकी लंबाई होगी वही इसकी लंबाई होगी। ध्यान से समझिए, इसकी लंबाई कितनी होगी, जो इस वाली लकीर की लंबाई है वही इस वाली लकीर की लंबाई, क्योंकि हमने इसके पैरेलल खींच दिया है ना। तो जो इसकी लंबाई कितनी है, -6, तो इसकी भी लंबाई कितनी होगी, -6। इसीलिए जो आंसर हो जाएगा इसका, -6 इकाई जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे जो है बच्चों को ये परेशान करता है। किसी बिंदु है, ठीक है, कोई बिंदु है आपका एक्स वाई है, और उसका जो मूल बिंदु है ना बाबू, वो क्या है, 0 0 है। आपको पता है ना, कोई भी ग्राफ होता है तो उसका जो मूल बिंदु होता है वो कहाँ से गुजरता है, उसके सेंटर से गुजरता है।
तो यहाँ पे जो इसका x भी जीरो हो जाता है, y भी जीरो हो जाता है, तो दोनों जीरो जीरो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को इसका मूल बिंदु आपको बताना है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है ना, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछा है। मूल बिंदु की जो दूरी होगी ना बाबू, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको एकदम आप लोग ना रट लेना। ठीक है, ये बहुत काम आने वाला है। क्यों काम आने वाला है? क्योंकि इस पे भी डिपेंड सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुटअप करेंगे और डायरेक्ट हम लोग आंसर कर देंगे। ठीक है, देखिए कैसे आंसर निकलता है। चलिए अगले सवाल पे आइए और अगला सवाल देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जो पहले सवाल में हमने कहा था कि फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वही फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे उपयोग करने वाले हैं कि कोई भी बिंदु जो है आपको दे दिया 4-5 और उसकी जो मूल बिंदु से जो दूरी है वो क्या होगी, आपसे पूछ लिया गया है। जब एग्जैक्ट कोई बिंदु दे दिया जाए और मूल बिंदु से पूछा जाए तो उसकी दूरी हम लोग निकालते हैं। एक फॉर्मूला होता है हमारा, कौन सा फॉर्मूला होता है? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। भाई बहुत ही आसान फॉर्मूला, इतना आसान फॉर्मूला तो कोई नहीं होता है। ठीक है, एक्स कितना है आपका? 4 है, 4 का स्क्वायर करो माइनस 5 का स्क्वायर करो यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ठीक है, तो 16 और 25 को आप जोड़ दो ना, सीधा सीधा जोड़ दो। 6×5 = 11 का 1 4 बचा, 3 और 1 4, 41 √41। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 जो है सेम उसी प्रकार से उसी फॉर्मूला पे आपको बैठाकर बनाना है। कौन से फॉर्मूला पे? कि बिंदु आपको दिया गया है और मूल बिंदु से दूरी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उसका जो फॉर्मूला होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो आपको जो है आपको उसी फॉर्मूला पे लागू करके इसको बनाना है और आपको बताना है कि इसका आंसर कितना है। तो सभी लोग इसको बना करके आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जिसका आंसर सही आएगा उसके कमेंट को हम लाइक कर देंगे। आप लोग समझ जाइएगा कि आप लोगों का आंसर जो है बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 वीडियो को सभी लोग लाइक कीजिएगा और कम से कम 4-5 लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इतनी रात में आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं ताकि आप लोगों की कल अर्ली मॉर्निंग जो है आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया जा सके, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में हेल्प हो पाए। तो प्लीज़ आप लोग भी कम से कम इसको 500 लाइक कर दीजिए और मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।